एक्सेल डैशबोर्ड के सेकंड लेसन में खुशामदीद। लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है। होपफुली आपने उन चीज़ों को देखा होगा, खुद को गेज किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रेडशीट से डैशबोर्ड मूवमेंट क्यों ज़रूरी है और स्प्रेडशीट से डैशबोर्ड मूवमेंट बेसिकली है क्या। हमने 3 लेवल डिस्कस किए, हमने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, हमने कोई डैशबोर्ड नहीं बनाया। हम सिर्फ एक टूल को अंडरस्टैंड करते हैं और वो टूल है एक्सेल। उस टूल को यूजफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसको कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल स्प्रेडशीट जिसमें डेटा है, जो कि हमारा डेटाबेस है, उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसमें से आउटकम्स निकालना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर अच्छा, इसके हम ना टोटल 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन है इसका, रिपोर्ट्स का और डैशबोर्ड्स का, और दूसरा है डेटा मॉडल के ऊपर। हम डेटा मॉडल कैसे इसका डेवलप करते हैं। डेटा मॉडल बेसिकली वो समरी है, वो वर्किंग फाइल है जिसकी बेस के ऊपर आपका डैशबोर्ड जो है वो डायनामिकली वर्किंग करता है। तो ये एक सबसे अहम पार्ट है इस डैशबोर्ड डेवलपमेंट में। आपके पास रॉ डेटा ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपके पास उसको डैशबोर्ड की शेप में, रिपोर्ट की शेप में ढालने के लिए उसके ऊपर कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, और वो वर्किंग आप यूज़र को नहीं दिखा रहे थे, तो वो हम डेटा मॉडल में डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड में फ़र्क क्या है। आपके पास डेटा मौजूद है, रॉ डेटा है, आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, उस डेटा को समराइज किया बॉटम टू टॉप लेवल। जब आपने बॉटम अप उसको समराइज किया तो आपके पास कुछ एनालिसिस आ गए, कुछ समरीज आ गई। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है, फ्रेंचाइज वाइज टारगेट आपने स्प्लिट किया है, वो फ्रेंचाइज किसी ना किसी एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो आपने एरिया वाइज समराइज कर लिया उस डेटा को। वो एरिया किसी ना किसी टेरिटरी के अंदर फॉल करता है, तो आपने उसको फर्दर समराइज कर लिया टेरिटरी वाइज। और वो टेरिटरी किसी ना किसी रीजन का हिस्सा है, तो आपने उसको वन स्टेप फर्दर रीजन वाइज समराइज कर लिया, एंड सो ऑन। अब उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं, आप टारगेट दिखा रहे हैं, अचीवमेंट दिखा रहे हैं, उसकी परसेंटेज दिखा रहे हैं, करंट रन रेट आपका क्या है वो दिखा रहे हैं, आपको टारगेट अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट क्या है वो आप दिखा रहे हैं। इसके अलावा आइडियल अचीवमेंट आप दिखा सकते हैं, उसके अंदर आप डेली ट्रेंड्स दिखा सकते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं, आप उसकी क्या परसेंटेज है। ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट के अंदर दिखा रहे हैं, ये एक्शनेबल आइटम्स इसमें है। लेकिन किसी भी मैनेजर को, किसी भी मैनेजमेंट को इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए फर्दर कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, फर्दर कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। यही चीज़ जिस वक्त हम डैशबोर्ड्स की शेप में देखते हैं, तो डैशबोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। डैशबोर्ड आपको एक्शनेबल आइटम्स निकाल के दिखा देता है। ये बर्ड आई व्यू होता है आपकी रिपोर्ट का, और ये इस तरह डायनामिक होता है कि आपका बहुत सारा डेटा हो सकता है कि अगर आप उसी डेटा की रिपोर्ट बनाने लगें तो 10 से 15 या 20 रिपोर्ट्स बन रही। लेकिन जब आप उसको डैशबोर्ड की शेप में दिखाते हैं, तो एक ही स्क्रीन के ऊपर, एक ही व्यू के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। वहीं से आपकी रीजन की सिलेक्शन है, वहीं से टेरिटरी की सिलेक्शन है, वहीं से आपके एरिया की सिलेक्शन है, वहीं से फ्रेंचाइज की सिलेक्शन है, और एंड सो ऑन। अगर आप इसको रिटेल लेवल तक लेके जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। डैशबोर्ड जब भी आपने डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको क्या चीज़ तैयार करनी है। उसके लिए आपने यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो एस्टेब्लिश करनी है, आप वो मैसेज डिफाइन करना है जो कि आप उस डैशबोर्ड में देना चाह रहे हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है। आपके ऑडियंस हायर मैनेजमेंट है, आपके ऑडियंस जो हैं वो मैनेजर लेवल के लोग हैं, आपके ऑडियंस जो हैं वो
वर्किंग फोर्स है जो फील्ड में आपकी काम कर रही है। इसी तरह आप परफॉर्मेंस मेजर्स करने हैं तो परफॉर्मेंस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए आपने उसको मेजर करना है, वो चीज़ें आप उसमें दिखा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके डैशबोर्ड का हिस्सा है और टाइम टू टाइम आप इसको गेज करने होंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके लिए डैशबोर्ड की अब जो मेजरमेंट है ना, डैशबोर्ड की जो तैयारी है, उसके लिए आपकी डेटा तक एक्सेस का होना ज़रूरी है। आप वो डेटा की एक्सेस किस लेवल तक है आपको, क्या आप बेस लेवल का रॉ डेटा एक्सेस कर सकते हैं, या आपको किसी सोर्स से डेटा लेना पड़ता है, या आपको थ्रू ईमेल कहीं से डेटा आता है, किसी पोर्टल से आप डेटा डाउनलोड करते हैं, और वो डेटा की फ्रिक्वेंसी क्या है आपके पास, क्या वो डेटा आपके पास डेली बेसिस पे आ रहा है, वो डेटा आपके पास वीकली बेसिस पे आ रहा है, मंथली बेसिस पे आ रहा है, उनकी कित कदर डिपेंडेंसी है आपकी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिस्ट डाउन करना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपका जो डैशबोर्ड है ये कोई आपका डेटा मार्ट नहीं है। डेटा मार्ट मीन कि एक ऐसी समरी जिसको आप एक सीक्वेंस में फिल्टर शेप में देख सकते हैं। ये भी डेटा है लेकिन एक इंफॉर्मेशन की शेप है। डैशबोर्ड एक्चुअल ये नहीं है। डैशबोर्ड इससे बहुत आगे की चीज़ है। मैंने एक सैंपल आपको इसका दिखा दिया है यहाँ पे। इस सैंपल के अंदर आप देखें मुख्तलिफ कॉलम्स में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। आप इसके ऊपर एक पिवट लगा के कुछ एक्शनेबल निकाल सकते हैं। आप इसमें फ़िल्टर आउट करके चीज़ों को एक्शनेबल निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है ना वो आपने बड़ी इसका ख्याल रखना है। एक डैशबोर्ड डिज़ाइनर जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता। इसको नहीं पता कि ग्राफिक्स के ऊपर काम किस तरह से करना है। तो जो चूंकि ये डेटा का बंदा है, जो भी डैशबोर्ड डिजाइन कर रहा है, जो एक्सेल में काम कर रहा है, जो रिपोर्ट्स डिजाइन कर रहा है, वो डेटा का बंदा है। तो आपने सिंपल सिंपल चीजों को रखना है। आपने बहुत ज्यादा कलर्स, 3D शेड्स, ऐसी कोई चीज नहीं अपनी रिपोर्ट्स में ऐड करनी। बिल्कुल सिंपल रखें, सादा से ग्राफ्स यूज करें, सादा से कलर्स यूज करें, और ऐसे कलर्स यूज करें जो कि प्रोफेशनली अच्छे लगें। ये दो मैंने एग्जांपल्स दी हैं जो कि अच्छे ग्राफ्स नहीं है, और रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह के ग्राफ्स जो है अपनी रिपोर्ट्स में ऐड करें या अपने डैशबोर्ड्स में ऐड करें। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिल्कुल सिंपल रखें इसे। अननेसेसरी जो चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो रिमूव करें, उसको बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस जो ग्रिड लाइंस जो है वो आप ग्राफ की रिमूव कर दें, ग्रिड लाइन नहीं रहने देंगे इसमें। बॉर्डर रिमूव करें उसका, ट्रेंड लाइंस को स्किप करें, आपके डैशबोर्ड में इसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी डेटा लेबल्स देने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी लेजेंड्स देने की जरूरत नहीं है। एक्सेस जहां पे जरूरत नहीं समझते आप उसको हटा दें वहां से। और कोशिश करें कि आपका डैशबोर्ड किसी भी लैपटॉप या सिस्टम की सिंगल स्क्रीन के ऊपर देखा जा सके। ऐसा ना हो कि उसको देखने के लिए राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे उसको ड्रैग करना पड़े। बड़ी सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अहम है आपके डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग के लिए। आपने जो लेआउट बनाना है वो कहाँ पे रखना है, उसको एक सिंगल फोकस के अंदर होना चाहिए, एक ही व्यू में सारा नज़र आना चाहिए। नंबर्स को इफेक्टिवली आपने फॉर्मेट करना है। मैंने इसकी एक शॉर्टकट की आपको बताई थी, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 जो है ये आपको फॉर्मेट का जो टूल है उसमें ले जाता है। नंबर फॉर्मेट करें, डेसिमल प्लेसेस उसकी खत्म कर दें, कॉमा सेपरेटर लगाएं। अगर आपके नंबर्स बड़े हैं, अगर ज़रूरी समझें तो आप डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं। इसमें वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जो टाइटल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो लेबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली हों, वो क्लियर कट बता रहे हों कि ये जो चीज़ या ये ग्राफ है या डेटा है, ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनके आंसर्स जो है वो आप पहले से तैयार कर लें जब आप डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं और डैशबोर्ड को रोल आउट करने लगते हैं। क्या डैशबोर्ड जो है वो सही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है? क्या उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वही है? यस। आगे चलें। क्या जो डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें आप दिखा रहे हैं वो कोई पर्पस सर्व करती हैं?
उनसे कुछ एक्शनेबल हो सकता है, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपोर्ट्स हैं? एक सिंपल अल्फाज में कह लें कि आपने एक फिलर दिया है रिपोर्ट्स के अंदर, एक नई रिपोर्ट क्रिएट करके। तो डैशबोर्ड जो है ये एक्शनेबल आइटम्स इसमें विजिबल होना चाहिए। इसकी शेल्फ लाइफ, इसका स्कोप क्लियरली उसमें नज़र आ रहा हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो डैशबोर्ड्स हैं वो मेरी सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी भी है। मेरे पास पूरे साल का डेटा एक डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है, तमाम केपीआईज का, तमाम एम्प्लॉयज़ का, तमाम फ्रेंचाइजीज का, और वो हार्डली 2 MB की फाइल है। पूरे साल का डेटा उनके केपीआईज के रिलेटेड सारा उसमें मौजूद है। हर केपीआई की इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो आपका डैशबोर्ड आपके एनालिसिस भी कर रहा होगा, आपके एक्शनेबल भी बता रहा होगा, और वो चीज़ें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी उसमें डिस्प्ले कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। क्या ये डैशबोर्ड आप डेली बेस पे मेंटेन कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि डैशबोर्ड आपने ऐसा बना दिया उसके अंदर मैनुअल वर्किंग इतनी ज़्यादा आपने डाल दी है कि वो पॉसिबल नहीं है उसको रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको अपडेट करना। तो इस चीज़ को भी ज़हन नशीन रखना है कि डेटा अपडेट, डेटा हासिल करना जो है वो आपके लिए आसान है। जो चीज़ें आप रख रहे हैं, जो चीज़ें आप बना रहे हैं, उन सब की डॉक्यूमेंटेशन करें। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सेल फाइल बना लें, उसके अंदर उसमें हिंट वाइज चीज़ें लिखते जाएं। फलां शीट के अंदर फलां कॉलम में मैंने जो फंक्शन लिखा है, जो फॉर्मूला लिखा है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं। कलर कोडिंग के साथ आप उसको उसका लेजेंड क्रिएट कर सकते हैं। किसी एक नई शीट में आप उस कलर को देख लें कि इस कलर का मकसद क्या है। लेकिन जो सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है वो है कमेंट्स का। आप डेटा मार्ट के अंदर जो आपका, जहाँ पे आपने अपना जो डेटा है उसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो वर्किंग फाइल है आपकी, उसमें हर एक स्टेप के साथ आप ज़रूर ये चीज़ लिखें, ये ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि जब 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप उसको दोबारा व्यू कर रहे हो या उसमें कोई एडिशन डिलीशन करना चाहें, तो इजीली आप समझ सकें कि कहाँ पे क्या करना है। जब मैं डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है इसकी बैकग्राउंड में। उस वर्किंग को समझना, उस वर्किंग वो खुद आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप अगर आपने डिज़ाइन भी किया तब भी। तो उसके लिए आपके पास हिंट्स, उसके लिए आपके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका डैशबोर्ड जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल इजीली नेविगेट हो जाए। ये ना हो कि उसको नेविगेट करने के लिए आपके पास यूज़र जो है वो रिवर्ट हो रहा हो कि जनाब मुझे ये बता दें कि आप ये जो चीज़ आपने बनाई इसका क्या मकसद है, या ये। तो हर चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए, सिंगल क्लिक के ऊपर होनी चाहिए। अवॉइड करें चेक बॉक्सेस। कोशिश करें चेक बॉक्सेस की जगह पे अगर पॉसिबल हो तो रेडियो बटन्स यूज़ कर लें। अगर नहीं कर सकते, बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर ग्राफ जो है वो हम दिखा भी रहे हैं, फिर उसको हाइड भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको जो है वो फिर डैशबोर्ड जो है ये ओके ठीक है। इसका डेटा जो है वो सही डिस्प्ले हो रहा है। और ये जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हैं उसको अपनी रिपोर्ट्स के साथ, जो अदर सपोर्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उसके साथ क्रॉस चेक ज़रूर करें। किसी एक जगह पे डैशबोर्ड बनाते वक्त आपने गलती कर दी और वो गलती आपने आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो हो सकता है पूरे साल तक वो गलती आपके साथ चलती रहे। तो जब भी आपने डैशबोर्ड बनाना है, जब भी आपने कोई रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है, तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है, उसके ऊपर उसको डबल चेक करना है, उसको आपने क्रॉस वेरीफाई करना है डैशबोर्ड को फाइनल करने से पहले, डैशबोर्ड को रोल आउट करने से पहले। मिलते हैं फिर अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।